أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। मेरे भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी थी। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आज के दौर में अगर हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आला और अरफा मकाम हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा में इस बात को बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के यहाँ आला मकाम उसका नहीं है जिसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। अल्लाह के यहाँ ऊंचा मकाम उसका नहीं है जिसके घरों में महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। अल्लाह के यहाँ उसका मकाम और मर्तबा आला और अरफा नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस मौजूद है। अल्लाह के यहाँ उसका मकाम और मर्तबा सबसे आला और अरफा नहीं है जो कीमती से कीमती लिबास और पैरहन इस्तेमाल करता हो, बल्कि अल्लाह ने कामयाबी का मेयार अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबे की वजाहत करते हुए कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के यहाँ बुलंदो बाला मकाम वो रखता है, अल्लाह की निगाह में अजीज वो है, अल्लाह की निगाह में शरीफ वो है, अल्लाह की निगाह में साहिबे हैसियत वो है जिसके अंदर इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, बड़ाई, किब्रियाई, हर तरह की हम्द व सना और जाहो जलाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है, जो हम जुमला इंसानों का खालिक और मालिक है। बादहू दरूद व सलाम का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अंबिया पर, खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा रहबर, हमारा हादी और हमारा मुअल्लिम बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। हाज़रीन गिरामी, आजकल बहुत सारे लोग आला से आला मकाम हासिल करने और हाई से हाई पोजीशन हासिल करने के लिए शबो रोज़ बड़ी मेहनतें और बड़ी कोशिशें करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इस दुनिया में आला से आला मकाम हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं। कुछ ऐसे अफराद भी आपको मिलेंगे जो समाज और मुआशरे में अपने स्टेटस को ऊंचा करने के लिए, आला से आला मकाम हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े महल्लात तामीर करवाते हैं। कुछ ऐसे अफराद भी हमको देखने को मिलेंगे
जो लोग कीमती से कीमती और महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, ये सोच करके कि इन महंगी गाड़ियों की बदौलत समाज और माशरे में मुझे आला मकाम और ऊंचा मकाम हासिल हो जाएगा। बहुत से ऐसे अफराद भी आपको मिलेंगे जो लोग इंतहाई ज्यादा कीमती और महंगे लिबास और पैरहन का इस्तेमाल करते हैं, ये सोच करके कि हम इनकी बदौलत लोगों की निगाहों में अजीम और ऊंचे हो जाएंगे। मेरे भाइयों, दीन के हुदूद में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर बड़े बड़े महल्लात तामीर करवाना, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करना, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना, कीमती से कीमती लिबास पहनना, ये मायूब नहीं है, ये ऐब की बात नहीं है, बल्कि शरीयत की तरफ से इसकी इजाजत है। ये दुरुस्त और जायज अमल है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते, साहिब ईमान होने के नाते हमें कभी संजीदगी से इस बात पर भी सोचने की जहमत जरूर करनी चाहिए कि हम दुनिया के लिए सारा काम करते हैं, दुनिया में आला मकाम हासिल करने के लिए हम बड़ी मेहनतें और बड़ी कोशिशें करते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ आला मकाम हासिल करने के लिए, अल्लाह के यहाँ ऊंचा मकाम और मर्तबा हासिल करने के लिए हमारी मेहनतें क्या हैं, हमारी कोशिशें क्या हैं, हम अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा ऊंचा बनाने के लिए कौन सी मेहनत अंजाम दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये बात आप याद रखें, कामयाबी का हकीकी मेयार ये नहीं है कि आप दुनिया में अजीम बन जाओ। कामयाबी का हकीकी मेयार ये नहीं है कि आप दुनिया में आला और अरफा मकाम और मर्तबा हासिल कर लो, बल्कि कामयाबी का आला मेयार ये है कि आप नेकियां अंजाम देकर, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ ज्यादा से ज्यादा नेकियां करके आप अल्लाह की निगाह में अजीम हो जाओ, ऊंचे हो जाओ, आला और अरफा मकाम और मर्तबा हासिल कर लो। अगर आपके पास ऊंचे ऊंचे महल्लात नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास महंगी गाड़ियां नहीं है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, अगर आपके पास कीमती पोशाक नहीं है तो कोई आयब की बात नहीं है। आप अपनी जिंदगी को हकीर और मामूली मत समझो। अगर आप साहिब ईमान हैं, अगर आप अल्लाह वाले हैं, अगर आप तकवा वाले हैं, अगर आप तकवा और तहारत की जिंदगी गुजारने वाले हैं, इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नेकियां अंजाम देने वाले हैं, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी को बसर करने वाले हैं, अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मिन वान तस्लीम करने वाले हैं, अगर आप आजमाइशों पे सब्र करने वाले हैं, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर फैसले को दिलो जान की खुशी के साथ तस्लीम करने वाले हैं, तो मेरे भाइयों, आपकी इज्जत, आपका मकाम और आपका मर्तबा इतना आला, इतना अरफा और इतना ऊंचा है कि कारून का खजाना भी आपके मकाम और मर्तबे का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस दुनिया में हर मुसलमान इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह के यहां अपना एक खास मकाम बना लेता है। उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह के यहां ऊंचा हो जाता है। और जैसे जैसे वो मुसलमान अपनी नेकियों में इजाफा करता है, इखलास के साथ नेकियों को अंजाम देता है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना शुरू कर देता है, अपने अखलाक और अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बनाने और संवारने की कोशिश में लग जाता है, तो फिर वो मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आला और अरफा मकाम हासिल कर लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मकाम और मर्तबे में मजीद इजाफा कर देता है। और ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत के साथ बयान कर दी है कि तमाम लोग मकाम और मर्तबे में बराबर नहीं है, तमाम लोग मकाम और मर्तबे में बराबर नहीं, सबकी एक जैसी हैसियत नहीं है, बल्कि वो सहाबा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाए, वो भी मकाम और मर्तबे के हिसाब से बराबर नहीं है। उनके भी मकाम और मर्तबे में तफाउत पाया जाता है, कमी और बेशी पाई जाती है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ये भी कह दिया कि वो अंबिया इकराम जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना चुनीदा, अपना मुंतखब और बरगुज़ीदा पैगंबर बना करके इस दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया, वो तमाम अंबिया भी अल्लाह के यहाँ एक खास मकाम और मर्तबा तो रखते हैं, लेकिन उनके दरजात एक जैसे नहीं है, उनके दरजात में भी कमी और बेशी पाई जाती है। अंबिया तमाम के तमाम मकाम और मर्तबे के हिसाब से एक बराबर के नहीं है, बल्कि कुछ अंबिया पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत अता की है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया इकराम के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, तिलका रुसुलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में फरमाया कि बाज रसूलों पर फजीलत हासिल है और बाज रसूलों के दरजात को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज रसूलों से ऊंचा और हाई बनाया है, बल्कि बाज रसूलों का मकाम और मर्तबा तो इतना आला और इतना अरफा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर किसी वास्ते के उन रसूलों से कलाम किया है। बाज रसूलों को यह शर्फ और यह सआदत हासिल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन रसूलों से कलाम किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन रसूलों से बात की है, जो इस बात की दलील है कि तमाम अंबिया अल्लाह के यहाँ एक खास मकाम और मर्तबा रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम अंबिया मकाम और मर्तबे के हिसाब से एक बराबर के नहीं है, बल्कि उनके दरजात में तफावत पाया जाता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल लदीना अनफक़ू व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो सहाबा किराम जो इब्तिदाई इस्लाम में साहिबे ईमान हुए, वो सहाबा जो अपने नबी के ऊपर सबसे पहले ईमान लाए, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा, वो सहाबा जो फतह मक्का से पहले इस्लाम को कबूल किए हैं, वो सहाबा जिन्होंने फतह मक्का से पहले अपने माल को अल्लाह की राह में बेतरेग लुटाया है, खर्च किया है, वो सहाबा जिन्होंने फतह मक्का से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में क़िताल और जिहाद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, उलाइका अअज़मु दरजतन, फतह मक्का से पहले इस्लाम लाने वाले सहाबा का मकाम और मर्तबा उन सहाबे किराम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आला और अरफा बनाया है। जो सहाबा फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए, फतेह मक्का के बाद जिन लोगों ने अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च किया, फतेह मक्का के बाद जिन सहाबे किराम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में क़िताल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाने वाले और फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाने वाले सहाबा मकाम और मर्तबे के हिसाब से बराबर नहीं है, एक पोजीशन के नहीं है। और अल्लाह ये भी कहता है वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हालांकि तमाम सहाबा से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है। तमाम सहाबा के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जन्नत का कंफर्म टिकट भी मौजूद है। उसके बावजूद भी तमाम सहाबा जन्नती होने के बावजूद भी मकाम और मर्तबे के हिसाब से एक पोजीशन के नहीं है, एक मकाम और मर्तबे के नहीं है। गोया मालूम यह हुआ कि दुनिया में पाए जाने वाले लोग जो भी इस्लाम लाए हैं, मुसलमान हुए हैं, साहिबे ईमान हैं, तकवा और तहारत की जिंदगी गुजारने वाले हैं, इनकी भी पोजीशन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक जैसी नहीं है। मेरे भाइयों, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी मुसलमान को देखकर, गरीब मुसलमान को देखकर, उसकी हालात की तंगी को देखकर हम उसे हकीर और मामूली समझ लेते हैं और सोचते ये हैं कि ये तो बेवकात इंसान है, इसकी समाज और मुआशरे में कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई जाह और मकाम नहीं है, ये तो हकीर है, ये तो मामूली है। लेकिन मेरे भाइयों, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको हम हकीर और मामूली समझते हैं, वही इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इतना ऊंचा और इतना आला मकाम रखता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना ऊंचा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अता कर दिया। मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी बयान करते हैं, एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मिसवाक तोड़ने के लिए झाड़ पे चढ़े, एक मिसवाक तोड़ने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़े। और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदन के जरा हल्के थे, बदन के कमजोर थे, उनकी पिडलियों में उतना गूदा नहीं था, उनके पैर बहुत कमजोर नजर आते थे। वो एक मिसवाक तोड़ने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़े। तेज हवाओं की वजह से अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर से उनका कपड़ा उड़ गया। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उनके कमजोर पैरों को देखा, नातवा पैरों पर सहाबा की नजर पड़ी, सहाबा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो कहा, मिम्मा तज़हकून, क्यों हंस रहे हो, तुम्हारे हंसने की वजह क्या है, तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है, तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कमजोर पैरों को देखकर हंस रहे हैं, उनके कमजोर पैरों को देख करके हमें हंसी आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्लाह के यहाँ मकाम व मर्तबे की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदिही लहुमा अथक़लु फिल मीज़ान मिन उहुद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा करके ये बात बयान फरमाई, लहुमा अथक़लो फिल मीज़ान मिन उहुद। ऐ मेरे सहाबा, तुम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के कमजोर पैरों को देख करके मुस्कुरा रहे हो। अल्लाह की कसम, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों पैर, दोनों पिडलियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के तराजू और मीज़ान में उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी और भारी है। सुभान अल्लाह। ये मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी किसी को अता करता है। मेरे भाइयों, हम जिसको हकीर समझते हैं, हम जिसको मामूली समझते हैं, हम जिसे कमजोर समझते हैं, हम जिसे लागर समझते हैं, जो जिस्मानी एतबार से मजबूत और तवाना नहीं है, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, जिसके पास खाने के लिए गल्ले नहीं है, जिसकी गुजर बसर के लिए उसके पास जिंदगी के सामान नहीं पाए जाते, हम उसको हकीर और मामूली समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि वही इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में वो मकाम और वो हैसियत रखता है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, एक आदमी का गुजर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मुझे बताओ इस गुजरने वाले आदमी के ताल्लुक से तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी नजरों में यह आदमी क्या हैसियत रखता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत बड़ी हैसियत का मालिक आदमी है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसका मकाम और मर्तबा समाज और माशरे में तो बहुत आला और अरफा है। अल्लाह के नबी, ये इतना बड़ा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, अगर ये किसी के घर में निकाह का पैगाम भेजे तो कोई इसके पैगाम को रद्द नहीं करेगा, अगर ये किसी की सिफारिश कर दे तो कोई भी इसकी बात को काटेगा नहीं, सारे लोग इसकी बात को तस्लीम कर लेंगे। इसी दरमियान एक दूसरा आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबा से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इस दूसरे गुजरने वाले आदमी के ताल्लुक से तुम्हारी क्या राय है, ये आदमी तुम्हारी निगाहों में कैसा मकाम और कैसा मर्तबा रखता है। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हकीर और मामूली इंसान है, समाज और मुआशरे में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, समाज और मुआशरे में इसकी कोई वकात नहीं है, ये तो हकीर और मामूली है। अगर ये किसी के घर में निकाह का पैगाम भेजे तो कोई इसके निकाह के पैगाम को कबूल नहीं करेगा, अगर ये किसी की सिफारिश कर दे तो कोई भी इसकी सिफारिश को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई इसकी बात को तस्लीम नहीं करेगा। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये दूसरा आदमी जिसको तुम हकीर और मामूली समझ रहे हो, जिसको तुम कमतर समझ रहे हो, अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इसका मकाम और मर्तबा इतना आला और इतना अरफा है कि पहले गुजरने वाले आदमी के जैसे जमीन भर के अफराद भी आ जाएं तब भी इसके मकाम और मर्तबे का मुकाबला जमीन भर के अफराद नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मालूम यह हुआ कि बज़ाहिर हम जिसे हकीर समझते हैं, हम जिसे मामूली हैसियत का समझते हैं, हम जिसे कमतर समझते हैं, जिसे लाचार समझते हैं, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, जो किसी तरीके से बड़ी परेशानी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अपनी जिंदगी का बसर कर रहा है, हम उसको हकीर और मामूली समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इतना आला और इतना अरफा मकाम रखता है कि दूसरे लोग उसके मकाम और मर्तबे का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरीके से मुस्नद अहमद वगैरह की एक रिवायत है, सिलसिला सहिया के अंदर इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हैं, देहात के रहने वाले ज़ाहिर असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी प्यार से कहते थे, ज़ाहिर बादियतुना व नहनु हादिरुहु, ज़ाहिर हमारा देहाती है, हम उसके शहरी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत से उसके साथ पेश आते थे। वो सहाबी देहात से जब कभी शहर में आते तिजारत की गरज से, कारोबार की गरज से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब्जियां लाते थे, तरकारियां लेकर के आते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में पेश करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की खुशी के साथ उनके हदिया और तोहफे को कबूल कर लेते। और जब वो सहाबी जब वापस जाने लगते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ पनीर और सत्तू अपने उस सहाबी को बतौर हदिया और तोहफा अता करते, वो भी आसानी के साथ उसको कबूल करके खुशी खुशी अपने देहात को वापस चले जाते थे। एक दिन वही सहाबी ज़ाहिर असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में बैठ करके अपनी तिजारत कर रहे थे, अपने सामान को बेच रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा, उनको पहचान लिया, पीछे से चुपके से आए और चुपके से आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आकर के उस सहाबी की आंख को ऐसे बंद कर लिया, आंखों को बंद किया और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, मैं यश्तरी हादल अब्द, इस गुलाम को कौन खरीदेगा, इस गुलाम को कौन खरीदेगा। वो सहाबी ज़ाहिर असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आवाज से पहचान जाते हैं, ये तो अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, ये तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मामूली हैसियत का आदमी हूं, मैं तो एक मामूली गुलाम हूं, मेरी कोई वकात और कोई हैसियत नहीं है,
वल्लाही तजिदुनी कासिदन, अल्लाह के नबी आप अगर मुझको बेचोगे तो बहुत मामूली कीमत का पाओगे। अल्लाह के नबी बहुत महंगे दाम में मैं नहीं बिक सकता हूं, मेरा दाम बहुत सस्ता और बहुत बहुत कम लगाया जाएगा। वल्लाही तजिदुनी कासिदन, अल्लाह के नबी मैं बेवकात हूं, मैं गुलाम हूं, मैं तिजारत करने वाला हूं, एक मामूली हैसियत का आदमी हूं, मेरी कीमत ज्यादा नहीं लगेगी। अल्लाह के रसूल मुझे बेच करके आपको क्या फायदा मिलने वाला है? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वलाकिन वलाकिन अंत इंदल्लाहि लैसा बिकासिद, ऐ मेरे सहाबी तुम अपने आप को देख करके अपने आप को मामूली हैसियत का क्यों समझते हो? अपने आप को तुम मामूली हैसियत का क्यों समझते हो? अल्लाह की कसम, अल्लाह की निगाह में तुम मामूली नहीं हो, अल्लाह की निगाह में तुम हकीर नहीं हो, अल्लाह की निगाह में तुम बेवकात नहीं हो, बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा वलाकिन अंत इंदल्लाहि गालिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम्हारा मकाम और तुम्हारा मर्तबा बहुत आला और अरफा है। मेरे भाइयों, मालूम यह हुआ कि हम बज़ाहिर जिसको मामूली समझते हैं, बज़ाहिर जिसको हकीर समझते हैं, बज़ाहिर जिसको हम बेवकात तसव्वुर करते हैं, वो इंसान अल्लाह के यहाँ बहुत आला और अरफा मकाम रखता है जो हम और आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रुब्बा अशअसा अगबरा मदफूइन बिल अबवाब लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बसा औकात परागंदा बाल रखने वाला, परागंदा कपड़े पहनने वाला, गलीज कपड़े पहनने वाला, फटे पुराने कपड़े जेबतन करने वाला, बसा औकात या कभी कभी दरवाजों से भगाया जाने वाला, दरवाजों से धुतकारा जाने वाला इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इतना ऊंचा और मकाम मर्तबा रखता है। अल्लाह के नबी कहते हैं लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर वो अल्लाह की कसम उठा ले, अगर वो अल्लाह पर कसम उठा ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कसम से बरी कर देते हैं, उसकी कसम को पूरा कर देते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। हम जिसे हकीर और मामूली समझते हो, हम जिसे बेवकात समझते हो, हमारी निगाह में जिसकी कोई वकात और हैसियत ना हो, मेरे भाइयों, हो सकता है वो रातों की तन्हाई में अल्लाह को याद करने वाला हो सकता है वो तहज्जुद गुजार हो सकता है जब पूरी दुनिया रात में चैन की नींद सो रही हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होकर के अपने नर्मो गुजार बिस्तरों को तर्क करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर के अपनी आंखों से आंसू बहाने वाला हो सकता है उसकी उसी नेकी की बुनियाद पर तन्हाई में अल्लाह के सामने आंसू बहाने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके मकाम और मर्तबे को इतना आला और इतना अरफा कर दिया हो जिसका तसव्वुर हम ख्वाब में भी नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान और सुन्नत के मुताले से हमें यह बात भी मालूम होती है कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आला से आला मकाम हासिल कर लेता है, अल्लाह के नजदीक आला और अरफा मकाम पर फायज हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे का नाम भी लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे का तज़किरा मलाए आला में करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर के साथ अपने पाकबाज फरिश्तों के बीच में अपने उस बंदे का नाम लेता है। शायद मुस्लिम शरीफ की रिवायत है या मुस्नद अहमद की रिवायत है, सिलसिला सहिया के अंदर इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मुझे शक हो रहा, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी हैरत में पड़ जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सम्मानी रब्बी, अल्लाह के नबी क्या अल्लाह ने बाई नेम मेरा नाम लिया है, मेरा तज़किरा किया है? क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर के कहा है कि नबी मोहतरम उबई बिन काब को कुरान सुनाओ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उबई बिन काब, ताज्जुब की बात नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारा नाम लेकर के मुझे कहा है कि उबई बिन काब को जाकर के कुरान सुनाओ। ये सुन करके खुशी के मारे उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगते हैं। फजाला उबई यबकी, खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मेरे भाइयों, जब बंदा अल्लाह के यहाँ मकाम हासिल कर लेता है, जब बंदा अल्लाह के यहाँ ऊंचा मकाम और मर्तबा हासिल कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों के दरमियान उस बंदे का नाम लेकर के उसका जिक्र खैर करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के दरमियान उस बंदे का जिक्र खैर करता है। जैसा कि हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेकर के अपने नबी को हुक्म दिया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु को जाकर के कुरान सुनाओ। इसी तरीके से मेरे भाइयों, सही मुस्लिम की रिवायत में है, अगर आदमी अल्लाह के यहाँ ऊंचा मकाम हासिल कर लेता है, बुलंद बाला रुतबे पर फाइज हो जाता है,
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे का नाम लेकर के उसके घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल करता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बैनमा रजुलन बिफुलातिन इद समिअ सौतन फी सहाबतिन इस्क़ हदीक़त फुलान। एक आदमी चटियल मैदानों में टहल रहा था, एक आदमी मैदानों में घूम रहा था। अचानक उसने आसमानों से एक आवाज सुनी, बादलों से एक आवाज आई। आवाज क्या थी? इस्क़ हदीक़त फुलान, ऐ बादल जाओ फला के बाग को सैराब करो, ऐ बादल जाओ ये पानी फला के बाग में डाल करके आओ। वो आदमी हैरत में पड़ गया, खिलाफे आदत वाकया हुआ, वो आदमी ताज्जुब में पड़ गया। आज तक आसमानों से तो ऐसी आवाजें नहीं आई, आज तक बादलों से तो ऐसी आवाजें नहीं सुनी गई। ये आज माजरा क्या है? बादलों से आवाजें आ रही हैं कि फला के बाग में जाके पानी डालना है, फला के बाग पे जाके बरसना है। वो आदमी ताज्जुब में पड़ गया और उस बादल का पीछा किया कि चलो देखते हैं कि आखिर वो कौन खुशनसीब इंसान है, वो कौन इतना बेहतर इंसान है जिसका नाम लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन बादलों से कहा है कि जाओ फला के बाग को सैराब करके आओ। वो आदमी बादलों का पीछा करता है, पीछा करते करते वो आदमी एक जगह पे पहुंचता है जहां एक चट्टान बनी हुई थी। बादल ने अपना सारा पानी उस चट्टान पे गिराया और वहां से नालियों से होते हुए वो पानी एक आदमी के बाग में जाकर के पहुंच गया। वो आदमी पानी का पीछा करते करते उस बाग तक जाकर के पहुंचा और उस आदमी से पूछा, मन अंता, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम क्या काम करते हो? वो आदमी ताज्जुब से पूछा, आखिर माजरा क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है, तुम ऐसे ताज्जुब के साथ मेरे बारे में क्यों सवाल कर रहे हो? उसने कहा, मैंने आज बादलों में एक आवाज सुनी है, तुम्हारा नाम लेकर के बादलों को हुक्म हुआ है कि फला के बाग में जाकर के पानी डाल करके आओ। आखिर तुम करते क्या हो, आखिर तुम करते क्या हो? उस आदमी ने कहा, मेरा ये बाग है, मैं इसमें खेती करता हूं। जब इस बाग में फल आते हैं तो मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक हिस्सा अपने घर लेकर के जाता हूं, अपने बीवी बच्चों के लिए निकालता हूं। एक हिस्सा दोबारा मैं इसी बाग में लगा देता हूं ताकि दोबारा मेरे बाग में अच्छे फल आए, और तीसरा हिस्सा मैं गरीबों में तकसीम कर देता हूं, मैं गरीबों की मदद करता हूं। उस आदमी ने कहा, मैं समझ गया कि तुम अपने इसी हुस्ने अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इतना आला और इतना अरफा मकाम हासिल कर चुके हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादलों को तुम्हारा नाम ले करके यह हुक्म सादिर फरमाया है कि फला के बाग में जाकर के पानी डाल करके आओ। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो बंदा अल्लाह के यहाँ आला मकाम हासिल कर लेता है, जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आला से आला मकाम हासिल कर लेता है, जो बंदा अल्लाह की निगाहों का तारा बन जाता है, जो बंदा अल्लाह की निगाहों का लाडला बन जाता है, जो बंदा अल्लाह की निगाह में महबूब बन जाता है, जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में प्यारा बन जाता है, तो फिर मेरे भाइयों, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नाम ले करके उसके घरों में, उसकी दुकान में, उसके मकान में रिज्क के, रहमत और बरकत के सारे दरवाजे खोल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को उनके घरों में रहमतें और बरकतें दे करके भेजता है। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया में अगर आपके हालात अच्छे नहीं हैं, अगर आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं, आपके पास अच्छा बंगला नहीं, आपके पास जाती दुकान नहीं, आपके पास जाती मकान नहीं है, आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े मौजूद नहीं है, आपकी जिंदगी इंतहाई ज्यादा तंगहाली से गुजर रही है, तो मेरे भाइयों, आप अपने आप को हकीर मत समझो, आप अपने आप को कमतर मत समझो। और ऐसे लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिब हैसियत बनाया है, वो लोग भी कमजोरों को देख करके, लाचारों को देख करके, गुर्बत और इफलास का शिकार लोगों को देख करके ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाओ, ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाओ। हो सकता है वो आदमी अपने तकवा और तहारत की बुनियाद पर, अपनी पाकीज़गी की बुनियाद पर, अपने आला अखलाक और कैरेक्टर की बुनियाद पर, अपने ईमान की बुनियाद पर, आजमाइशों पर सब्र करने की वजह से, अल्लाह की बात को मानने की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करने की वजह से हो सकता है उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ज्यादा ऊंचा हो, जिसे हम और आप समझते नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को तंग नजरी से नहीं देखना चाहिए, किसी को हकारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है वो रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने वाला हो, दिन में उसके कपड़े फटे और पुराने हो, लेकिन रातों में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करने वाला हो, वो रातों में तहज्जुद गुजारी करने वाला हो, वो रातों का वो शब्बेदारी करने वाला हो मेरे भाइयों, और अपनी शब्बेदारियों की वजह से वो अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा अपना ऊंचा बना चुका हो, लेकिन हम और आप उसके मकाम और मर्तबे को ना समझते हो। मेरे भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी थी, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आज के दौर में अगर हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आला और अरफा मकाम हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा में इस बात को बयान किया है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ आला मकाम उसका नहीं है जिसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, अल्लाह के यहाँ ऊंचा मकाम उसका नहीं है जिसके घरों में महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम और मर्तबा आला और अरफा नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस मौजूद है, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम और मर्तबा सबसे आला और अरफा नहीं है जो कीमती से कीमती लिबास और पैरहन इस्तेमाल करता हो, बल्कि अल्लाह ने कामयाबी का मेयार अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबे की वजाहत करते हुए कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ बुलंदो बाला मकाम वो रखता है, अल्लाह की निगाह में अजीज वो है, अल्लाह की निगाह में शरीफ वो है, अल्लाह की निगाह में साहिब हैसियत वो है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पाया जाता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुत्तकी बंदा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला है, अल्लाह ने कहा उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ सबसे आला और अरफा है। लेकिन सवाल यह है मेरे भाइयों, आज के जमाने में, आज के दौर में मुत्तकी कौन है? मुत्तकी कौन है? अल्लाह के यहाँ अपने मकाम और मर्तबे को जानने के लिए कोई कैसे परखे कि मैं अल्लाह के यहाँ आला मकाम हासिल कर चुका हूं? मुत्तकी कौन होता है? तकवा किस चीज का नाम है? एक ज़ईफ हदीस के अंदर आता है, शायद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, मत तकवा, तकवा किसको कहते हैं? कहा अमा मररता तरीकन ज़ा शौक, क्या तुम्हारा गुजर कभी कांटेदार रास्तों से नहीं हुआ? कहा गुजरा हूं। कहा कैसे गुजरे हो? कहा मैंने अपने दामन को समेट लिया, मैंने अपने दामन को समेट लिया और सिमट गया बिल्कुल, और सिमट करके मैंने कांटेदार रास्तों को पार किया ताकि कोई कांटा मेरे कपड़ों में चुभ करके मेरे कपड़ों को खराब ना कर दे। साहबी ने कहा यही तो तकवा है, यही तो तकवा है, इसी को तो तकवा कहा जाता है मेरे भाइयों। यह हदीस गर्चे ज़ईफ है लेकिन माना इसका सही है। हकीकत में आज की दुनिया में जहां कदम कदम पे गुनाह पाए जाते हैं, जहां कदम कदम पे गुनाहों के वसाइल मौजूद हैं, जहां कदम कदम पे बुराइयां पाई जाती हैं, ऐसे दौर में अगर कोई अल्लाह वाला साहिब ईमान, कोई भी मुसलमान तमाम बुराइयों से अपने दामन को बचा करके तकवा और तहारत की जिंदगी को गुजारते हुए, अपने कदम को फूंक फूंक कर रखते हुए अपनी जिंदगी को गुजार लेता है, नेकियां करते हुए, गुनाहों से बचते हुए अपनी जिंदगी को इस दुनिया में बसर कर लेता है, मेरे भाइयों वो अल्लाह के यहाँ मुत्तकी है, वो अल्लाह के यहाँ परहेजगार है। जो भी इंसान इस दुनिया में हराम कमाई और मशकूक कमाई से अपने दामन को बचाता है, जो हर फैसले में इंसाफ के दामन को नहीं छोड़ता, जो इंसान कंप्यूटर और मोबाइल की फहाशी से अपने आप को बचाता है, यकीन मानो ऐसा इंसान आज के दौर का मुत्तकी इंसान है। और वो ये समझ ले अगर उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियां करने की तौफीक दे रहा है, बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नेकी करने की तौफीक दे रहा है, इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नेकी करने का मौका फराहम कर रहा है, तो फिर उसे सोच लेना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे मकाम और मर्तबे को अपने यहाँ बहुत अजीम बना रहा है। और फिर ऐसे इंसान को चाहिए कि वो अपनी कोशिश को जारी रखे और ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अपने मकाम को और ज्यादा आला और अरफा बना ले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम जिसे हकीर और मामूली समझते हैं, हम जिसे हकीर और मामूली समझते हैं, हम जिसे कमतर समझते हैं, हम समाज और मुआशरे में जिसे बेबकात समझते हैं, हो सकता है ये हमारी निगाहों का धोखा हो, हमारी निगाहों में वो मामूली हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो बहुत ज़्यादा आला और अरफा मकाम रखने वाला हो। इसलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि तकवा और तहारत के साथ, पाकीज़गी के साथ, आजमाइशों पर सब्र करते हुए, मुसीबतों को झेलते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले पर राजी रह करके, अपनी तकदीर से खुश होकर के हम भी अगर अपनी ज़िंदगियों को गुजारें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारा भी मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत आला और अरफा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तकवा और तहारत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलास से अमाल को अंजाम देने की तौफीक बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, माल में, औलाद में और उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पर जिंदा रखे, और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।